हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आज उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका 30 जून का एग्ज़ाम बीएसटीसी एग्ज़ाम वो भी आपका अच्छा गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी आपकी क्या है, जो आंसर की है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके कितने सही हुए हैं जांचें, आपने क्या है नंबर, हमारे यहाँ से इतने प्रश्न कैसे छपे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे द्वारा जो क्लास चलाई गई थी उनमें से आपके राजस्थान जीके में आपके 14 प्रश्न आपको हूबहू आपको छपे हैं। वहां से हम आपको प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं। जीके के कितने 14 प्रश्न हूबहू छपे हैं, 14 प्रश्न आपके छपे हुए हैं, हम आपको बताते हैं और उसके बाद आंसर की भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे द्वारा जो कम्युनिटी पोस्ट में आपके प्रश्न जो डाले गए थे उनमें से देखिए आपके प्रश्न कितने प्रश्न आपके छपे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या अमर सिंह नानक जी भील का संबंध आपको पूछा गया था उसमें। और आप ये देख सकते हैं आपके राष्ट्रपति शासन वो आपका कितनी बार, 4 बार लगा था, ये भी आप देख सकते हैं। और ये अगला प्रश्न आपका गणगौर आपका त्योहार पूछा गया था, ये आपका चैत्र में लगता है। और एक आपका ये प्रश्न था, पृथ्वीराज रासो के आपके लेखक हैं, चंद्रवरदाई थे इसके, ये भी आपके हूबहू आपके छपे हैं। ये हमारा क्या है, बालक किला पूछा गया था, कुवारा किला, जो कि आपका अलवर में है। बालक किले को कुवारा किला कहते हैं, कुवारा किला। ये आपके 1857 क्रांति पूछी गई थी इसमें, उसकी क्या है आरंभ हुआ था नसीराबाद से। हम आप क्या अगली क्लास में आपको क्या है वीडियो में बताने वाले हैं, अगली क्या इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें सैनिक छावनियाँ दी गई थी, उसमें से क्या बताया निम्न में से सैनिक छावनी नहीं है, इसमें शाहपुरा नहीं थी उसमें, ये आपकी 3 आपकी थी। और आप ये देख सकते हैं यदि बालक देरी से आता है तो आप काट जाने का प्रयास करेंगे, ये भी हमारे क्लास से आपका प्रश्न छपा था। और अगला प्रश्न क्या था, ये आपका खिलौना, खिलौना इसी प्रकार से कुछ क्या है शब्द था उसमें औना प्रत्यय लगा था, इसी क्या है इसी आधार पर वो प्रश्न बना था। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय आपका औना, औना प्रत्यय इसमें बताया गया था। हमने एक ही क्लास हिंदी की ली थी, उसमें से एक ही प्रश्न आपका आ गया था। आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका शुभारंभ आपका नसीराबाद से किया गया था। ये आप हूबहू आपके प्रश्न छपे हैं, 14 प्रश्न ए टू जेड आपके 14 प्रश्न हैं वो आपके छपे हैं। ये आपका जो बम नृत्य पूछा गया था भरतपुर अलवर से संबंधित है, ये भी हमारी क्लास से ही आया है। और दाबू प्रिंट भी हमारी क्या है क्लास से आया है, अकोला इसका चित्तौड़ का आंसर हो जाएगा। वो आपके 14 प्रश्न छपे हैं। और ये आपका जो फर चित्रकारी से कौन सा संबंध है, आपके जो श्रीलाल जोशी, ये भी हमने क्या है करवाया था, वीडियो देख सकते हैं हम क्या आप। और ये भी प्रश्न हमने कराया था कि गोविंद गुरु ने, जो गोविंद गिरियों ने समसभा की स्थापना 1883 में की थी, ये भी हमने आपको कराया था। आप देख सकते हैं 1 मंथ पहले की आपकी ये वीडियो है। और आप देख सकते हैं जो आपकी गंग नहर है या गंगा नहर है, वो आपकी जीवन रेखा कहलाती है। आपकी ये सबसे पुरानी नहर है, जिसकी क्या है 1927 में गंगा सिंह ने बनवाई थी, ये भी आप देख सकते हैं। और ये आपकी कोटा बूंदी 12 झालावाड़ आपके जिले पूछे गए थे, उसमें बताया गया कि निम्न में से आपकी कौन सी जिला संबंध बोली नहीं है, उसमें बताया गया था भरतपुर आपका ढूंढाड़ से। हमने इसमें बताया भी गया है कि ढूंढाड़ी है वो आपकी कहाँ बोली जाती है, ये आपकी जयपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आता है उसमें भी, वो भरतपुर वाला था, भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती, जबकि ये आपकी जयपुर में बोली जाती है। और आप और हम अब आप इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये भी हमने क्या है, ये भी हमने कराया गया था। ये प्रश्न आपका 3 मंथ चल रहा है, जिसमें बताया चित्रांगन मोरन ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो वो आपके प्रश्न आपके छपे हैं। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो राजस्थान के जो गांधी हैं, देखिए वो आपके प्रश्न छपे हैं। यहाँ से जो गांधी जी के 5 पुत्र हैं वो आपके जन्नलाल बजाज हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिख रहा है जन्नलाल बजाज, ये भी हमारे क्लास से ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें आप 1857 क्रांति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी, आपकी नसीराबाद से, ये भी हमारा क्या है प्रश्न क्लास से ही छपा है। और आप देख सकते हैं जो बम नृत्य ये आपका भरतपुर अलवर का है, ये भी हमारी क्लास से ही आपका छपा है। और दाबू प्रिंट भी आपके यहाँ इसी क्लास से ही छपा है। जो करनी माता का लगाया है, ये हमारे क्लास से छपा है। और आप देख सकते हैं ये बात आपने सुना होगा जो करनी माता है उसको क्या है चोह वाली देवी भी कहा जाता है। ये भी हमारे वो आपके प्रश्न आपके छपे हैं जीनियस एजुकेशन एकेडमी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बताया है जो बीमारी की जयपुर की इसमें भरतपुर दिया गया था।
तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि जीनियस एजुकेशन एकेडमी से 14 प्रश्न, 14 क्या है प्रश्न वो आपके जीके के छपे हैं। 14 प्रश्न बहुत ही कम समय में हमने क्या है, मात्र आपकी 7 या आपकी 8 वीडियो ही इस चैनल पर डली हुई हैं, फिर भी आपके 14 प्रश्न हैं आपकी हूबहू इसी के क्या है चैनल से मिले हैं। और हमने आपकी ज़्यादा तैयारियां आपको नहीं करवाई गई थी। अब आपकी सीईटी की क्लास होने वाली है और उसमें क्या है लगातार बरकरार बने रहें। तो हम बात करते हैं क्या है जो प्री डीएलएड है उसका पेपर की बात करते हैं, जीके के लिए काटते हैं, प्रश्नों की और चर्चा करते हैं। ये आपका जीके का क्या है प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, पहला प्रश्न था आपका राजस्थान में अनुसूचित क्या है जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से आपकी संख्या कितनी है, 4 से आपकी 34 होने वाली है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि और उससे क्या है जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या 62% आपका होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, ये आपका बाला किला हो जाएगा। और ये आपको पूछा गया था कि जो महाकवि मांग द्वारा रचित शिशुपाल वध है वो आपकी किस शताब्दी की रचना है। तो ये आपकी 8वीं शताब्दी की रचना है। 2011 की आपकी जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं आपके सिक्के आपके होने वाले हैं। इसमें ये हमने कराया था कि राजस्थान में जो कितनी बार है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, आपका 4 बार लगा था 1956 के अनुच्छेद 1956 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न आपका राजस्थान में आपकी जो अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी वो आपकी सापरा, ये भी हमने आपको प्रश्न करवाया गया था। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम आपका क्या है, आपका ये प्रश्न आपका भवानी मंडी हो जाएगा। इसका आंसर आपका भवानी मंडी होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से मिर्जा राजा के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके इसमें से आपके दोनों हैं जो मिर्जा राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें आपको बोनस अंक भी मिल सकता है। राजस्थान में कौन सा युग में जो आपका सम्मिलित नहीं है, अलवर में मेवाती, भरतपुर में ढूंढाड़ी, आपकी झुंझुनू में शेखावाटी, आपका झालावाड़ में हाड़ौती। ये भी प्रश्न हमने आपको करवाया गया था। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी भरतपुर में मेवाती बोली जाती है जबकि ढूंढाड़ी आपकी जयपुर प्रदेश में बोली जाती है। ये भी हमने आपको प्रश्न करवाया। A to Z 14 आपके प्रश्न छपे हैं यहाँ से। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान आप जानते हैं कि पश्चिमी क्या है इलाके में रेगिस्तान है। और ये आपके पूछा गया निम्न क्या है, निम्न में से आपको बताना है कि कोलबी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो कोलबी की गुफाएं आपकी झालावाड़ में हो जाएंगी। निम्नलिखित में से हिंदी माह में चैत्र जो आपका क्या है जो गणगौण है वो आपका जो बनाया जाता है वो चैत्र में बनाया जाता है। ये भी आपको हमने कम्युनिटी पोस्ट में आपका प्रश्न डाला था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था कि बम नृत्य आपको पूछा गया है कि बम नृत्य निकटता से जो किन जिलों में क्या है संबंधित है। जालौर और आपका सिरोही दिया गया था। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, यहाँ आपका कोटा, बूंदी। तो ये भी हमने आपको प्रश्न करवाया था, अलवर भरतपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि क्या है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, ये भी हमने आपको करवाया गया था, जमनालाल बजाज इसके राइट आंसर होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका जो राजस्थान में 1857 क्रांति की जो आरंभ हुआ था वो आपका नसीराबाद से हुआ था। ये भी हमने आपको प्रश्न करवाया था, पहले आप देख सकते हैं वीडियो में और आपको क्या है पोस्ट भी आपको दिखाई गई थी। उनमें से आपके 14 प्रश्न हूबहू आपको छपे हुए मिले होंगे। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन आपके बांसवाड़ा आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथक से नहीं है। तो आपका क्या है राजस्थान ज्योति होने वाला है, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। और ये पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पद पर निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान के क्या विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। यह आपका अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है वो राजस्थान से नहीं है। तो जो आपकी काली सिंध है ये आपकी एमपी से निकलती है और जबकि ये आपकी राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो आपकी कितनी है। तो आपकी कितनी है 30 होने वाली है। 29 प्लस 1 आपकी हो जाएंगी 30 होने वाली है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान में जो पहला सीमेंट कारखाना है वो आपका कहाँ आपका स्थापित किया गया। ये आपका लाखेरी आपका बूंदी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा आपका विवाह से आपका संबंधित था। और ये अगला प्रश्न पूछा गया था बादल महल के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से आपका सही नहीं है।
बादल महल का निर्माण परेवा आपका लार्जवाड़ पत्थर से हुआ है और आपका ये गैप सागर आपके झील के किनारे है। यह राजपूत और आपके मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है और ये आपका उदयपुर का शानदार महल है। ये नहीं आपका डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा संबंध नहीं है, राजस्थान की जलवायु के क्या है संबंध में सही नहीं है। शुष्क जलवायु आपकी भरतपुर सवाई माधोपुर आपकी धौलपुर में, आर्द्र शुष्क आपकी बीकानेर बाड़मेर चूरू में, उपाद्र जलवायु आपकी जयपुर अजमेर सीकर, आर्द्र जो आपकी जलवायु है कोटा उदयपुर आपके राजसमंद। तो इसका राइट आंसर आपका ए होने वाला है। ये इसका राइट आंसर था। जो आपकी जो शुष्क जलवायु ये आपकी भरतपुर के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, चूहों वाली देवी, ये हमने कितनी बार करवाया था कि चूहों वाली जो देवी है चूहों के मंदिर के क्या रूप में जाना जाता है, तो आपकी करणी माता जिसका मंदिर आपका देशमुख बीकानेर में है। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपके क्या है फट पेंटिंग से संबंधित शाहपुरा, हमने आपको बताया भी गया था, शाहपुरा फट पेंटिंग के लिए जानी जाती है। जो रानी दादी सती माता का मंदिर है वो आपका किस जिले में है, तो यहाँ आपका झुंझुनू में होने वाला है। जो वीर विनोद के अनुसार राजस्थान में क्या है जो चित्तौड़गढ़ है वो आपका दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये आपका पूछा गया था। ये चित्रांगद मौर्य ने आपका करवाया था। ये भी आपको प्रश्न हमने करवाया हुआ है। पुस्तक और उसके लेखन के क्या निम्नलिखित में से सही आपका सम्मिलित नहीं है, ये आपका पूछा गया था। हरिकेली विक्रयराज ये सही है। गौरा बादल की चौपाई आपकी हेमचंद्र आपका सूर्य है आपका हेम रत्न और रसिक प्रिया महाराणा कुंभा आनंद विलास हरिभूषण। तो इसमें क्या राइट आंसर है, आनंद आपका हरिभूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है वो आपका पूछा गया था। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से आपकी दक्षिण पश्चिम की ओर, या आपका मध्य क्या है दक्षिण मध्य से आपका उत्तर मध्य की ओर, या आपका उत्तर पश्चिम से आपके दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि राजस्थान में निम्नांकित आपके जिलों में से किन में आपका 56 का आपका मैदान है वो आपका स्थित है। कोटा बूंदी, कोटा बारा, या आपका बूंदी झालावाड़, या आपका प्रतापगढ़ और आपका बांसवाड़ा। तो 56 का मैदान है वो आपका बांसवाड़ा और आपका प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर था। यह आपका प्रश्न हमने आपको करवाया गया था क्लास में कि समसभा की स्थापना आपकी पूछी गई थी। समसभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी, मोतीलाल तेजावत, या आपका बालेश्वर आपका दयाल, या आपका सुरजी भगत, या आपका गोविंद गिरी। ये आपका हमारी क्लास से वो आपका प्रश्न छपा है। तो इसका राइट आंसर आपका गोविंद गिरी होने वाला है, जो कि 1883 में इन्होंने क्या है समसभा की स्थापना की थी। राजस्थान में क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो जनगणना नहीं होती है, जो क्या है पशुगणना होती है पशुओं की। तो इसका राइट आंसर था क्या 11 पॉइंट आपका 26। तो इसमें आपको बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं क्योंकि ये भारत की जनगणना अनुसार आपको बोला गया बताया गया है। इसमें 2011 में आपकी जनगणना नहीं हुई थी जबकि पशुगणना थी। इसका राइट मतलब कि इसमें बोनस अंक आपको दिए जा सकते हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बताया गया है कि आपको जो निम्नांकित में से आपका राजस्थान में क्या है जो दाबू आपका प्रिंट है वो आपका किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, सांगनेर अजमेर के लिए, आपका प्रतापगढ़ के लिए, आपका अकोला चित्तौड़गढ़, आपका लाखेरी बूंदी। जो आपका वो प्रिंट है वो आपका अकोला चित्तौड़गढ़ से आपका प्रसिद्ध है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था, ये हुआ था महाराणा कुंभा के समय। राजस्थान में मतलब कि यह आपको पूछा गया है कि भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों में आपकी सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो आपका राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा उत्पादन में। इस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, राजस्थान के निम्नलिखित नृत्य आपका समूह में से जो आपका कौन मुख्यतः चरी नृत्य आपका प्रस्तुत करता है। चरी आपका गुर्जर से होने वाला है। चरी आपका जो कि आपका किशनगढ़ आपका क्षेत्र में किया जाता है। राजस्थान की जो पहली नहर आपकी सिंचाई परियोजना है वो आपकी पूछी गई थी गुड़गांव नहर, या आपकी जो आपकी गंगा नहर परियोजना, आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपकी भाखड़ा नाला। तो आपकी ये क्या है सबसे पुरानी है आपकी कौन सी गंगा नहर परियोजना, जो कि आपकी 1900 आपकी क्या है 27 में आपका निर्माण हुआ था। इसका गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। साधु सीताराम दास जो आपके विजोलिया से हैं, सही है।
आपका रामनारायण चौधरी है, बेंगू से सही है। भोजी जो आपका लंबरदार है वो आपका घरसाना से नहीं है, ये आपका भरतपुर से है। चौधरी यासीम खान, ये आपका सही है, बल्कि इसका राइट आंसर सी होने वाला है। जो भी विद्यार्थी ने सी किया है उसका 3 नंबर पक्के हैं यहाँ पर। अगला क्या पूछा गया है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ज्ञान प्रकाश, या आपका बलवंत राय मेहता, या आपका प्रताप कृष्ण लोहरा, या आपका नरपत मल लोढ़ा, या क्या? तो इसका राइट आंसर आपका नरपत मल आपका लोढ़ा हो सकता है। आपका 93 आपका प्रश्न है, स्वतंत्रता क्या है आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? साबरमल गोपा का संबंध गुरुजी जैसलमेर से है। यश प्रताप जो आपका कृष्ण जो प्रताप क्या है सिंह बारठ, हाँ जो आपके ये केसरी सिंह के क्या है पुत्र हैं। प्रताप सिंह का शाहपुरा से है। जो नानक जी भील का संबंध है ये आपका बूंदी से हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध है। रूपा जी कृपा जी आप जानते ही हैं, ये आपके बेंगू से हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर नहीं सॉरी आपका 2 नंबर इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न देख सकते हैं कि राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध आपका किससे है? तो इसका राइट आंसर गबरी हो जाएगा। निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा आपकी लिखित है? जो आपकी जो पृथ्वीराज रासो है किसके द्वारा लिखा गया है? यह आपकी चंद्रवरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको हमने आपका प्रश्न करवाया गया है। लोंगेवाला जो आपका वॉर मेमोरियल है आपका कहाँ विकसित किया गया है? वो आपका जैसलमेर में विकसित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता आपकी कितनी है? 60 पॉइंट आपकी 41, 75.70, या आपकी 52.12, या आपकी 43.85। तो आपकी कितनी है? 52 पॉइंट आपकी 12% महिला साक्षरता आपकी दर है। ये पूछा गया है। अगला प्रश्न, कैसे लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहा जाता है? जो शेषनाग का अवतार है वो कहा जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? तो राजस्थान में देखा जाए तो आपके 82 प्रकार के प्रसिद्ध हैं जबकि पाए जाते हैं, जबकि इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको 70 इसका 9 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। ये आपके कितने 50 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के थे। इसमें से आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और हमारे क्लास से हैं वो आपके 14 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के यहाँ पर वो आपको छपे हुए हैं। हमने आपको प्रूफ भी यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। तो हमारे साथ सफलता पानी चाहते हैं तो हमारे चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी को अभी आपको क्या है सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारा टेलीग्राम भी हमारा चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको नाम लिखना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा। और हमारे क्या है अभी सीईटी पशु पर्चर और आपकी क्या है क्लास लगने वाली है। एलडीसी की हमारी क्या है क्लास लगेगी और सीईटी की 10+2 हो या आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो पशु पर्चर की यहाँ पर क्लास लगने वाली है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के अच्छे नंबर आ रहे होंगे बीएसटीसी में। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।